सिर्फ उसे इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। सरकार कोशिश करती है कि इस आवाज को कैसे दबाया जा सकता है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो G7 के सम्मेलन में ये तो कह रहे हैं कि हमारे देश में आजादी है ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलने की, और आप ऑनलाइन बोलने नहीं दे रहे, तो फिर किस चीज की आजादी है? ये जुबन ने क्या किया था उन्होंने एक बीजेपी का लीडर नुपुर शर्मा उठकर एक हेट स्पीच था सांप्रदायिकता को लेकर, उन्होंने उसको वेबसाइट पे वो पब्लिश कर दिया। सबको पता चल गया कि बीजेपी कैसे सांप्रदायिकता का माहौल देश में फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए उसको गिरफ्तारी किया गया। उसके ऊपर ऐसा चार्ज लागू करना चाहते हैं वो लोग कि उसको जेल में रहना पड़े। जुबैर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप जुबैर को जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावना भड़काने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके एक दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड उसको मिल गई है। लेकिन क्या सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या एक ट्वीट से, महज एक ट्वीट से किसी की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है? ये सवाल है नहीं। लगातार अपोजिशन पार्टी भी मोहम्मद जुबैर के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक ट्वीट से या फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो सकता है, क्या किसी की धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है। जुबैर के साथ पूरे पत्रकारी तंत्र खड़ा है, प्रेस ऑफ इंडिया खड़ा है। प्रेस ऑफ इंडिया ने कल एक पत्र रिलीज किया और उसमें लिखा है कि जुबैर को जल्द से जल्द रिहा करे दिल्ली पुलिस। क्या आप चौथा स्तंभ है मीडिया के? हाँ या नहीं? है ना? तो आप जब चौथा स्तंभ है और आपको ये पता लगे कि एक ऐसा न्यूज जो अच्छा खासा फेमस हो और ऑनलाइन की दुनिया में या ओटी की दुनिया में अपना नाम कमा रहा हो, सिर्फ उसे इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम है और वो को फाउंडर है, तो क्या ये निंदनीय नहीं है? हम एक तरफ तो उसका खंडन कर रहे हैं, निंदनीय कर रहे हैं उदयपुर में, दूसरी तरफ हम जुबैर का समर्थन करते हैं कि जुबैर के साथ हैं हम, और जुबैर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप जुबैर को जल्द से जल्द रिलीज कीजिए। इंडिया लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अपने हक के आप G7, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो G7 के सम्मेलन में ये तो कह रहे हैं कि हमारे देश में आजादी है ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलने की, और आप ऑनलाइन बोलने नहीं दे रहे, तो फिर किस चीज की आजादी है? आप G7 में झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या वहां के पॉलिटिकल लीडर को और G7 के इंटरनेशनल लीडर्स को दिख नहीं रहा कि भारत का देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठ बोल रहा है? 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ था? दमन की नीति अपनाई गई थी, जो भी प्रदर्शन करेगा उसको दबा दिया जाए। अंग्रेजों ने यही तो करा, फूट डालो और शासन करो की नीति। हमारे देश में भी हो रहा है, फूट डाल रहे हैं और शासन कर रहे हैं, और अगर जो बोल रहे हैं उनको दबा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इस जमाने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु वो थे, उन्होंने आजादी दिलवा दी। अगर मौजूदा तौर पे जिस तरह से लगातार रेल और एरोप्लेन और BSES और जो भी MTNL सब बिक चुकी है लाइन लगाकर, और यहाँ तक कि आर्मी बिक चुकी है, अगर मौजूदा दौर में हम गुलाम बन गए तो हमें आजाद कराने कौन आएगा? हम खुद खड़े होंगे। जब तक हम नौजवान हैं तब तक देश को हम गुलाम होने देंगे। देखिए, ये जो ऑल्ट न्यूज का जो संपादक जो था जुबैर, इसका ये गिरफ्तारी ये पहले ऐसा घटना हो रहा है ये नहीं है। पहले भी 2014 से ये जो मोदी का जो सरकार है, बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार है, ये अपोजिशन जो है, अपोजिशन जो वॉइस है उसको दबाना चाहते हैं। उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। ये कोई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, मास ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और ये जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई चैनल हो सकता है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। ये जुबन ने क्या किया था उन्होंने एक बीजेपी का लीडर नुपुर शर्मा उठकर एक हेट स्पीच था सांप्रदायिकता को लेकर, उन्होंने उसको वेबसाइट पे वो पब्लिश कर दिया। सबको पता चल गया कि बीजेपी कैसे सांप्रदायिकता का माहौल देश में फैलाना चाहते हैं, तो इसलिए उसको गिरफ्तारी किया गया। उसके ऊपर ऐसा चार्ज लागू करना चाहते हैं वो लोग कि उसको जेल में रहना पड़े। ये तो पहले से हो रहा है ना। हमने देखा था कि 2019 के बाद पहले जो पार्लियामेंट का जो अधिवेशन हुआ था उसमें UAPA जैसा जो लॉ है उसको कैसे अपोजिशन को छोड़ के उन्होंने पास करा लिया था उन्होंने। इसका फल आज मिल रहा है हम सभी को। हाँ, ये हो सकता है कि 4 दिन और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस रिमांड में रहकर उसके ऊपर दबाव वो देंगे कि तुम ये सब छोड़ दो, बीजेपी के लिए काम करो, बीजेपी के लिए बोला। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो यही तो उसका काम है कि तुम अगर अपोजिशन में हो तो हम तुमको जेल भेजेंगे, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुमको अच्छी तरह से रखेंगे, राजा के हालत से हम तुमको रखेंगे। लगातार ये दबाने की अपोजिशन को जो बातें हैं उसको दबाने के लिए लगातार कोशिश चल रहा है। ये ऐसे बाहर नहीं, हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा या राज्यसभा जहां पर भी आप देखें, जहां पर सांसद लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वहां पर भी ऐसी कोशिश हो रहा है, वहां पर भी अपोजिशन को कुछ नहीं बोलने का मौका दिया जाता है। देखिए, बात ये है कि हम लोग कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन
हम लोग बहुत लंबे समय से ही ये देख रहे हैं कि जब भी एक आंदोलन होता है, हम लोग यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 18 तारीख को भी प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। हमें 10 मिनट भी यहाँ खड़े नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश में जब पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भोपाल के अंदर सारे युवा छात्र इकट्ठा हुए, उनको लाठीचार्ज करके उनको जेलों में भरा। तो जहाँ भी आंदोलन शुरू होता है, सरकार कोशिश करती है कि इस आवाज़ को कैसे दबाया जा सकता है। तो ये स्थिति तो है, लेकिन इस स्थिति में भी अगर हम लोग मुंह बंद करके बैठ जाएंगे तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रेमचंद ने कहा था कि हम लोग बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमारे जीते जी हम जीत जाएंगे। हमारे बोलने का मतलब ये है कि हम सो नहीं रहे हैं। तो हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। आप कुछ गलत करोगे तो हम लोग भी बोलेंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोग को किसान आंदोलन से सीखने की ज़रूरत है, किस तरीके से उन्होंने एक सस्टेन्ड मूवमेंट को बिल्ड किया। और ये सरकार जो उनको किसान मानने के लिए भी तैयार नहीं थी, उसको झुकना पड़ा 1 साल के बाद। तो हम लोगों को भी एक सस्टेन्ड मूवमेंट को बिल्ड करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन मूवमेंट को बिल्ड करना पड़ेगा। यही हमारे हाथ में आज एक हथियार है। देखिए, बात ये है कि ट्वीट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना ट्वीट करे भी ये लोग पकड़ सकते हैं। तो आज ट्वीट करना नहीं करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया वो कितना सही था, वो कितना गलत था, वो अलग बात है। लेकिन आज बिना ट्वीट किए, बिना कुछ किए भी हम लोग यहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ से उठा के जेल में ले जाएंगे तो हमें नहीं पता। तो ये एक स्थिति है कि हम लोग कुछ करें कि कुछ नहीं करें, हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए ही हम लोगों को पकड़ के लेके जाया जा सकता है। आपको डर नहीं लगता? देखिए, डरेंगे तो हो गया। हमारी जो स्थिति है, ऐसे भी हम लोग आतंक में ही जी रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद क्या करूँगी। तो आज अगर हम लोग एक यूनाइटेड मूवमेंट को नहीं बिल्ड करेंगे, डर डर के अगर अपने घरों में ही बैठे रहेंगे, तब तो ये बद से बदतर हो जाएगी ये स्थिति। वहाँ पे भी हमें मरना ही है, तो उससे अच्छा है कि हम लड़के मरेंगे। हर एक तरीके से तो हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ते जिससे कि वॉइस ऑफ डिसेंट को ये लोग कुचल सकें। तो हर एक जगह पे हम लोग वही स्थिति देख रहे हैं। तो कोशिश, मतलब ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हर एक विरोध की आवाज़ को ये लोग दबा सकें। लेकिन उसके बीच में भी उम्मीद की किरण ये है कि आज जो छात्र और युवा यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे बीच में उम्मीद की किरण है। और इसी उम्मीद की किरण को लेकर हम लोगों को ज़रूर ये भरोसा है कि वो सुबह भी आएगी।